जैसे जब आपने कहा चलो, तो क्या सब लोग तैयार होते थे या कुछ लोग तैयार होते थे, बाकियों को मनाना पड़ता था? जो हम ना, जैसे उरी मूवी हमने देखी तो उसमें एक हीरो आता है, फिर वो बोलता है हाउ इज़ द जोश, तो पूरा देश उस एक लाइन को वायरल कर देता है, हाउ इज़ द जोश। तो हम लोग तो इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं और वो मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे। लेकिन जब आप वहाँ होते हैं तो ये सवाल पूछना हाउ इज़ द जोश, और अंदर से जैसे एक ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या वैसे ही हाउ इज़ द जोश करके सारे लोग जा रहे होते हैं, या बीइंग ए लीडर आपने कुछ को मनाया, कुछ को मतलब हाउ यूज्ड टू, ये जो 40 60 70 लोग आप 2 बसों में लेके चले गए थे, तो इसकी रियलिटी क्या थी? कैसे मनाया आपने इन लोगों को, और लोगों के साथ होता क्या है? हाउ डू यू रियली लीड देम, मैनेज देम, और फिर एक यूनिट के जैसे कि अब मान जाओ और चलो। हाँ, तो कोई बहुत बढ़िया सवाल है। हमारी जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो बहुत ही अलग किस्म की है। वो एक्टर हैं और स्क्रिप्टेड है, और वो एक उन्माद इकट्ठा करने के लिए बहुत जिंगोइस्टिक है, बहुत रेटोरिक में आता है। और बहुत से हमारे फौजी भी यूट्यूब पे और ऐसी बातें करते हैं उल जलूल, बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी। वो गए नहीं है लड़ाई में, जो ऐसी बातें करते हैं वो गए नहीं है। वो मेनी ऑफ देम आई नो दे हैव नॉट डन एनी, मतलब कोई ऑपरेशंस में नहीं गए। राइट। एक्चुअल के अंदर इट इज टोटली डिफरेंट। ना ये कोई हाउ द जोश करता, ना वो कहते जी, ना ऐसे गोलियां चलती, ना ऐसे बम फटते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। मेरा क्या तरीका रहा है ना, चाहे वो टीम सेलेक्ट करनी हो, चाहे वो कुश्ती की टीम को या बॉक्सर्स को सेलेक्ट करना हो, या 10 बंदे मैंने लेके जाने जहां मुझे खबर है कि कोई लश्कर का बड़ा कमांडर इस इलाके में घूम रहा है, उसको मैंने ढूंढ के मारना है, उसको मैंने वो करना है, तो देन आई विल टेक वेरी स्मॉल पीपल। और मैं ना बहुत बड़ा फैन हूँ स्मॉल टीम्स का। इनफैक्ट इंडियन आर्मी में मेरा नाम जाना जाता है, भारतीय आर्मी में, कि एक ऑफिसर है जिसने स्मॉल टीम ऑपरेशन सिखाया है कि कैसे छोटी टीम जो है बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो 4 आदमी कर सकते हैं 4000 नहीं कर सकते। मैं इस चीज को बहुत मानता हूं। सो आई बिलीव इन पावर ऑफ स्मॉल टीम्स लेड विद पैशन, प्लानिंग, ये वो। तो उसमें क्या सिलेक्शन अच्छा होता है। तो मैं जब ऐसे ऑपरेशंस में रहा हूं, कश्मीर में रहा हूं LC पे, पंजाब में मैंने इंसर्जेंसी देखी है और यहां पर भी देखा है। तो मैंने हमेशा जो है, मैं जवानों में देखता हूं यार कौन है जो थोड़े दिलेर है, कौन है जो थोड़े जो है ऑपरेशंस में अच्छा काम करेंगे। और ये दोनों ना डिफरेंट होते हैं दीपक। जो बड़ा अच्छा सैल्यूट मारते हैं, जय हिंद साहब, तगड़े नजर आते हैं, वो लड़ाई में पेड़ के पीछे छिप जाएंगे। और जो एक्चुअल लड़ता है ना, जो LMG लेके भाग जाता है जब फायरिंग होती है बिना पूछे हुए, वो बंदा अलग होता है। उसकी पैंट ढीली होगी, वो होता है सैल्यूट ठीक से ना करे, वो हो सकता है थोड़ा बहुत उसका डिसिप्लिन भी, उसकी खबर भी आए साहब ये इसका डिसिप्लिन लूज है, थोड़ा सा बंदा ऐसे उल्टा बोल दिया इसने, ये वो बंदे लड़ाई में बहुत जबरदस्त काम करते हैं। दे मे बी लुकिंग वेरी ऑर्डिनरी, आई एम श्योर। तो मैंने जो राष्ट्रीय राइफल्स में खास तौर पे जो टीम बनाई ना, 10 लड़कों की, 10-12 लड़के थे, बहुत ऑर्डिनरी थे, बहुत ही ऑर्डिनरी थे। कोई हाई अचीवर नहीं था उनमें से, ना कोई बड़ी मसल्स थी जी, ऐसे थे वैसे थे। बट उनमें सब में ना, दे वर वेरी हाई ऑन इंटेलेक्ट, दे वर वेरी हाई ऑन IQ, दे कुड टेक क्विक डिसीजंस। ओके। सो इस टाइप के लोग जो है ना, मैंने हमेशा, तो जब मैं ऐसे जैसे 30 लोग लेके गया, तो मैं तो जानता हूं मेरे पास 70-80 थे, मैं 30 ही क्यों लेके गया? भीड़ चाल थोड़ी है, आई विल टेक द बेस्ट। फिर मुझे ये भी पता है यार मेरे को बाकी काम के लिए कौन चाहिए। कोई लॉजिस्टिक्स में बहुत अच्छा है, हु कैन मैनेज फूड, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब 3 दिन के बाद वापस आऊं और अच्छा खाना, चिकन बनाओ, बढ़िया तंदूरी रोटी हो, और पेग हो रम का और बेयर शेयर लगी हो, तो वो भी कहेंगे तो पता है यार साहब आ रहे हैं वापस, भाई वो बंदे भी चाहिए। तो यू नीड अ मिक्स, तो यू मस्ट नो किसको कहाँ यूज करना है, राइट, किसको। तो ऐसे वो नहीं होता हाउ इज द जोश एंड ऑल। सो यू सेलेक्ट गुड पीपल, दे आर मोटिवेटेड, दे आर इंस्पायर्ड, they look at you, you look at them, right, they also inspire you. yes और बहुत, मैं तो बहुत जवानों से बहुत सीखा यार। मैं तो हम कहाँ क्या सीखे, हम तो पहले उनसे सीखते थे। I used to see how they are observing। जब नए गए, उनको 6 महीने हो गए थे, उन्होंने मेरे से ज़्यादा ऑपरेशन करे हुए थे। 6 महीने में मैं सीख गया, फिर जो नए आए तो मेरे से सीख रहे थे। बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से हमेशा यू सेलेक्ट द बेस्ट गाइज, यू सेलेक्ट द फिटेस्ट गाइज। आप देख लेते हो कौन पीस टाइम के अंदर जज्बा दिखाता है, कौन लड़ाई में जज्बा दिखाता है। अलग किस्म के इंसान होते हैं। सो दैट इज हाउ आई वुड सेलेक्ट दैट। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट मिशन पे कुछ लोग कमजोरी दिखाते हैं, चल नहीं पाते हैं या मेंटली हार जाते हैं। मेरे साथ एक ऑफिसर थे और वो नए आए थे, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन पहाड़ चढ़े नहीं हुए थे। तो मैं उनको लेके गया एक ऑपरेशन में, और चलते रहे। देन ही वाज जूनियर टू मी, और मैं देखो पीछे होता जा रहा है। तो एक स्टेज में मैं रुक गया। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को यार, यू कांट वॉक।
कहता सर मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है, आप मेरे से 10 साल सीनियर हो, मेरे से उम्र में बड़े हो, आप आगे जा रहे हो, जवान आगे जा रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ सर, मैं अब चल नहीं सकता, मुझे गोली मार दो, आई कांट वॉक, आई एम फिजिकली अनफिट एंड आई एम टेरिबली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। तो मतलब ऐसे ऐसे मैं देखा है, मैंने अब जवान भी देखे हैं जो नहीं, फिर एक स्टेज आती है, देन व्हाट डू यू से यार ठीक है तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रेस्ट करो। हाँ ठीक बात है बट मेरा वो जरूरी है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है दीपक, मैं 15 लोग लेके चला हूं लेकिन ऊपर 7 ही पहुंचे मेरे साथ और बाकी भी आ रहे हैं, वो 3 घंटे बाद आएंगे, आ जाएंगे Right. आ जाएंगे, बट आई नेवर बिलिटल देम, आई नेवर ह्यूमिलेट देम। तरीका यार तुम, फिटनेस एक चीज है, मे बी नेक्स्ट टाइम। सो फिर वो रियलाइज करते हैं, फिर वो फिट हो जाते हैं, फिर वो शामिल भी हो जाते हैं। इसमें कोई नेवर, आई नेवर ह्यूमिलेटेड एनी, आई वुड नेवर डू दैट। मैंने कभी किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया, कभी किसी को छोटा नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। देन गिव अनदर चांस एंड देन दे प्रूव ऑल्सो, मैंने देखा है अगर राइट। तो ऐसा होता है कि अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, कोई फिजिकली टांगों से मजबूत होते हैं, दिल से दिमाग से कमजोर होते हैं। राइट सर। सो इन आर्मी यू नीड टू, इस टाइप के जो हमने ऑपरेशंस किए, यू नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी अलर्ट, मेंटली वेरी स्ट्रांग, कि आप 2-3 दिन बिना खाए पिए ऐसे जंगलों में धक्के खा सकते हो और यू नो डेप्रीवेशन सह सकते हो एंड स्टिल गो फॉर अ सक्सेसफुल मिशन। कई होते हैं फिजिकली बड़े फिट हैं बट बड़ी जल्दी खाना नहीं मिला, चाय नहीं मिली, यार ये क्या कर रहे हैं, ये सोचते हैं यार ये क्या ऐसे, ये क्या मिलेगा इससे, तो दे ब्रेक डाउन ऑल्सो। सो इट्स ओके, इट्स अ मिक्स्ड बैग। राइट। आपकी इन पूरी बातों से ना एक वर्ड जो मेरे को एक वर्ड बार बार आ रहा है, दैट इज अनसर्टेनिटी। हाँ। हर पल कुछ भी हो सकता है मेरे, कुछ भी हो राइट ना, लाइक हाँ। तो चाहे वो लीड करना हो, लाइक ऐसा बोलते हैं कि जब सब प्रिडिक्टेबल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कोई भी लीड कर सकता है, राइट। बट व्हेन इट इज अनसर्टेन, आपको अगले कदम पे नहीं पता। अभी बस में चल तो पड़े हैं सुबह, अब बसें जब उतरेंगी तो क्या होगा, फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। तो इस अनसर्टेनिटी को आप उन दिनों में, जैसे पीछे 70 लोग हैं जो सर्टेन है क्योंकि उनको आप पे सर्टेनिटी है, और आप इस बात पे तो सर्टेन हैं, आप भी 2 चीजों पे सर्टेन हो, एक खबर पक्की है, दूसरा ये 70 मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी अगले कदम पे क्या होगा, ये वाली जो अनसर्टेनिटी है, ये फिर आपको एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में नहीं कन्वर्ट होती? बहुत बढ़िया सवाल है ये। इनफैक्ट मैं जो है, मैंने बहुत साल पहले एक पेपर लिखा था जो बहुत पॉपुलर हुआ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एज ए वॉर विनिंग फार्मूला, कि जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो अनप्रिडिक्टेबल काम कर सकता है, जो अनकन्वेंशनल, हम आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, आप लोग कॉर्पोरेट में आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, अब मैं उसको कहता हूँ अनप्रिडिक्टेबल अनकन्वेंशनल, हमेशा नया सोचो। अगर हम वही करेंगे जो हम करते रहे हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है, चाइना देख रहा है, मिलिटेंट भी, टेररिस्ट भी देख रहा है, फौज ऐसे आती है, ऐसे बैठते हैं, ये इतने कॉलम में आते हैं, उनको पता है हमारी टैक्टिक्स, वो छुप जाते हैं उस टाइम, पता है अभी इवनिंग का टाइम हो गया, अब 5-6 घंटे हो गए, अभी वापस चले जाएंगे, वापस चले आते हैं। सो यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। सो ये मेरे लिए ना, मेरे लिए चैलेंज था। मैंने ग्राउंड पे इतना सीखा है इस चीज़ के ऊपर, हाउ टू बी अनप्रिडिक्टेबल, हाउ टू थिंक फ्रेश, नया कैसे सोचना है, हर बार नया करना है। बिकॉज नया नहीं करोगे ना, आप गेम में पीछे हो, आप जो है दिमाग के गेम में अपने दुश्मन से पीछे हो। तो एक कॉन्सेप्ट है दीपक, जो एक एयरफोर्स के फाइटर पायलट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिया था यूएस आर्मी में, उसको कहते हैं ऊडा, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, OODA, ऊडा लूप। ऑब्जर्व, ओरिएंट, पहले देखो क्या हो रहा है, ओरिएंट, जल्दी ओरिएंट हो जाओ भाई, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, आप कहाँ हो, कितनी दूर से फायर हो रहा है, क्या, ओरिएंट। देन डिसाइड, क्विक डिसाइड, एंड एक्ट, फटाफट। तो ये ऊडा लूप ना, जो तेज सोच सकता है वो हमेशा दुश्मन को बीट करेगा, कन्वेंशनल वॉर हो, अनकन्वेंशनल वॉर हो, टेररिज्म हो, कहीं भी हो। जब एयरफोर्स के पायलट के लिए जरूरी है, तो आप सोचो ग्राउंड में कितना जरूरी है। सो मैं हमेशा यही सिखाता था अपने ऑफिसर्स और जवानों को, यार जल्दी देखो, जल्दी ओरिएंटेट हो जाओ क्या हो रहा है, जल्दी डिसीजन लो यार, अब सोचने का टाइम नहीं, अब नक्शा नहीं बनाते, अब बुलाएंगे नहीं यार ब्रीफिंग, तुम लेफ्ट जाना, तुम राइट जाना, LMG यहां लगा दो, ये टाइम नहीं है। इट शुड हैपन ऑटोमेटिकली एंड एक्ट, देखी जाएगी यार, गलत होगा तो क्या होगा, सीख लेंगे, राइट, सक्सेसफुल हो गया तो भी सीखेंगे। सो दिस ऊडा लूप इज, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ दिस, यू नो, क्विक थिंकिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जल्दी डिसीजन लो, जल्दी एक्ट करो, बी ऑन योर टोज, मूव फास्ट, राइट। तो मेंटली भी सोचो तेज। So this has served me in amazing way in actual combat, in otherwise also. Right. पर अगर आप ये जो ऊडा आपने बताया ना सर, और अगर पिछले 5 मिनट में मैं अगर आपकी बात सुन रहा होता ना, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग हैपनिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो।
हाँ बिल्कुल। ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। Act, इसमें से किसी एक में भी, चारों में अगर मिस कर गए आप। हाँ और ऑब्जर्व भी सर, एक तो वो ऑब्जर्व होता है जो हो रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन के अलावा एंटीसिपेशन, यस, कि एंटिसिपेशन, बीइंग प्रोएक्टिव। हाँ और क्या हो सकता है।